वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक आज दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में एक है। दिल्ली में रहने वाला हर आदमी आज 40 सिगरेट जितना धुआं अपनी सांसों में रोजाना ले रहा है। इस वजह से दिल्ली सरकार ने सभी स्कूल कल बंद कर दिए हैं। गुड़गांव में भी अगले 3 दिनों तक कई सरकारी स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। दिल्ली सरकार का कहना है कि प्रदूषण देर रात बढ़ता है। कौन सी ऐसी वजह है जिसने दिल्ली की सांसों में जहर घोल दिया है? जनमन विशेष पड़ताल। पोल्यूशन आज की डेट में हो रहा है, इसका जो पीक है वो रात के टाइम आ रहा है। अभी तक हम समझ रहे थे कि दिन में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, क्या तो दिन से भी ज़्यादा रात के 12-1-2 बजे के करीब मैक्सिमम पीक होता है। आधी रात के बाद ट्रैफिक तो दिल्ली की सड़कों पर होता नहीं। ज्यादातर ट्रक नजर आते हैं जो दूसरे राज्यों से दिल्ली में एंट्री करते हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी कि CSE के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में 60% प्रदूषण ट्रकों की वजह से फैलता है। दिल्ली में ट्रकों के घुसने के ऐसे 9 एंट्री पॉइंट हैं। MCD के आंकड़ों के मुताबिक रोजाना तकरीबन 23 से 25 हजार ट्रक दिल्ली में घुसते हैं। वक्त होता है रात 11 बजे से सुबह 7 बजे तक। तो क्या ट्रकों की वजह से प्रदूषण होता है? हालांकि नियम ये कहते हैं कि ट्रकों की एंट्री के वक्त उनके पॉल्यूशन सर्टिफिकेट चेक किए जाएं, यानी गाड़ी का धुआं खतरनाक नहीं होना चाहिए। फिर प्रदूषण के लिए ट्रक जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? इसी का पता लगाने के लिए ABP न्यूज की टीम आधी रात के वक्त ट्रकों के एंट्री पॉइंट वाली जगहों पर पहुंची। खुफिया कैमरे में हमने कुछ ट्रक ड्राइवर्स से बात की। सब एक सुर में यही कहते दिखे कि पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाना कोई बड़ी बात नहीं है, भले गाड़ी की हालत कैसी भी हो। तो ओके करने लायक नहीं है तो कितना पैसा लेके कागज बना देते हैं? मतलब उससे कोई मतलब नहीं है उन्हें, कोई मतलब नहीं है। ऊपर गाड़ी कितनी खराब हो, झगड़ा हो, फगड़ा हो, कोई मतलब नहीं है। गाड़ी धुआं दे रही हो तब भी वो पॉल्यूशन बना देगा। बना के दे देते हैं। कितने रुपए लगते हैं? हरियाणा में 50 रुपए लेते हैं। दिल्ली में भी दिल्ली में थोड़ी देवो लगा के मेरी गाड़ी का पॉल्यूशन बहुत खराब है, एकदम खराब गाड़ी, खटारा गाड़ी है और मुझे फिर भी पॉल्यूशन चाहिए, मुझे जाना है तो भी बना देते हैं वो कुछ पैसे लेके। अरे सब हो जाता है, वो तो कोई बना ही देता है। हाँ? बन तो जाता ही है पॉल्यूशन तो। ट्रक ड्राइवर्स का दावा है कि बिना एक्स्ट्रा पैसे लिए भी पेट्रोल पंप पर लगे प्रदूषण जांच केंद्र इन ट्रकों को सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं। मान लो मेरा गाड़ी खराब है, ठीक है, मेरे गाड़ी पूरा धुआं देती है और लेकिन मुझे बनवाना है। जो बनवाना है तो फिर आजकल तो चलता ही है, ये कहीं भी चले जाओ। कितना लेते होंगे? तो भाई 10-20 रुपए 50 रुपए ज्यादा लेते। कितने पैसे लेता है फिर वो? 100 रुपए। 100 रुपए एक्स्ट्रा लेता है? नहीं पूरा 100 रुपए। अच्छा 100 रुपए ही लेता है, चाहे आप गाड़ी खराब हो, जैसी मर्जी हो, कैसी भी गाड़ी हो, एकदम धुआं दे रही हो, कुछ भी हो, 100 रुपए लेता है वो। दिलशाद गार्डन बॉर्डर और गाजीपुर के भोपरा बॉर्डर पर ट्रक ड्राइवर्स ने पॉल्यूशन सर्टिफिकेट का ये सच बताया। अब दिल्ली सरकार कह रही है कि सबूत मिले तो कार्रवाई होगी। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और कोई भी अगर मैं भी गलत करूंगा तो एक्शन होगा। दिल्ली सरकार कार्रवाई का भरोसा दिला रही है, लेकिन आज केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने भी इस आपात स्थिति में पड़ोसी राज्यों की बैठक ली, जिसमें प्रदूषण रोकने के तरीकों की जांच करने की बात कही। PUC है, पोल्यूशन कंट्रोल पॉइंट्स जो हैं, उनके जो चेक पॉइंट्स हैं जिसके तहत सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसकी भी रेगुलर रिव्यू हो, उसकी मॉनिटरिंग हो, ताकि जो सर्टिफिकेशन हो रही हैं वो सही तरीके से हो रही हैं। उसमें कितने व्हीकल्स आ रहे हैं पोल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट लेने के लिए, इन सब का चेक करेंगे ट्रैफिक पुलिस और ट्रांसपोर्ट अधिकारी, खास करके दिल्ली में। पर्यावरण मंत्रालय ने माना है कि राज्य सरकारों को जितनी कोशिश करनी चाहिए उतनी अब तक नहीं की गई है। पिछले साल गत दिसंबर में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 42 बिंदुओं पर
राज्यों को आदेश दिए थे। विशेष ध्यान इसलिए देना है क्योंकि एनफोर्समेंट मैकेनिज्म जो है वो अभी भी कमजोर पाया जा रहा है। एनजीटी ने भी दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है और 10 साल से पुरानी डीजल की गाड़ियों को हटाने के बारे में अब तक कोई कदम न उठाने पर नाखुशी जाहिर की है। दिल्ली सरकार की तरफ से जो वकील साहब पेश हुए तो उन्होंने बताया कि दिल्ली के अलावा जो और राज्य हैं वहाँ पे क्रॉप बर्निंग भी है, पर कोर्ट ने जब ये कहा कि अभी तो हवा ही नहीं चल रही है, 7 के राज्य हैं वहाँ से क्रॉप बर्निंग वाला इशू तो फिर बनता ही नहीं है, तब वहाँ पे बात आई कि जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, प्लास्टिक बर्निंग है और जो अदर फैक्टर्स हैं वो भी इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं और उस पर सख्ती दिखानी पड़ेगी। चौतरफा हड़कंप मचा है और इस बीच शाम 4 बजे से ही दिल्ली के आसमान में धुंध की चादर बिछ गई थी। दिल्ली से विवेक शर्मा के साथ मनोज वर्मा की रिपोर्ट। दिल्ली की हवा में छोटे कणों की तादाद 688 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर है, जो कि स्वस्थ रहने के स्तर से चौंकाने वाला आंकड़ा है। 10 गुना ज्यादा है। ये छोटे कण स्वस्थ रहने के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक होते हैं।